कानपुर में एक सेल्स प्रबंधक ने अपने हिस्सेदार पर धोखाधड़ी कर जान से मारने का आरोप लगते हुए कानपुर पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित राजू रहमानी ने बताया कि सेल्स कंपनियों में बैंक के माध्यम से लोगों को लोन पास करने का काम करता है। काम के दौरान कमलेश पाठक नाम व्यक्ति से मुलाकात हुई और कमलेश पाठक ने कहा कि वो एंड्रोमेडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में कलेक्टर हेड के पद पर नियुक्त है और वो उसे भी कंपनी में नियुक्त कर देगा और उसे वेतन के रूप में हर महीने 25,000 रुपए दियाएगा। उसके बाद माल रोड मेगामार्ट में ऑफिस किराए का खोला, जिसको लेकर कई बार तरह से 2.25 लाख रुपए ले लिए, लेकिन 2 महीने बीत जाने पर दिए हुए पैसे और वेतन के पैसे की मांग की तो झगड़ा कर मारपीट पर आमदा होकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कमलेश पाठक से नोटिस और दिए हुए पैसे की मांग का नोटिस भेजा तो ऑफिस में काम में करने वाली महिला कर्मचारी के जरिए उस पर चरित्र हनन का आरोप लगकर मार्केट में उसके खिलाफ अनर्गल अफवाह फैला रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उसके करीबियों को तरह तरह के आरोप लगा मैसेज भेज रहे हैं, जिससे उसके कारोबार पर असर पड़ने से उसको आर्थिक दिक्कतें आ रही, जिसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से थाना हरबंस मोहाल में अभियोग दर्ज कर कार्रवाई करने के शिकायत पत्र भेजा है। सर, मेरा नाम राजू रहमानी है। मैं जूही परमपुरवा का रहने वाला हूँ। ठीक है। आप कहाँ जॉब करते हैं? सर, मैं आपका क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा एक फाइनेंशियली कंपनी है सर। जी। उसमें मैं एज एसएम की पोस्ट पे हूँ सर, जिसका मेन ऑफिस यहाँ सिविल लाइंस में है और एक ऑफिस जो है आपका वी मार्ट विशाल मेगा मार्ट वहाँ पे स्थित है सर। क्या घटना सब भई है? घटना ऐसी है सर कि कमलेश पाठक नाम के व्यक्ति के संपर्क में मैं आज कम से कम 6-7 महीने पहले आया था। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझसे बोला, तकरीबन आज से 2 महीने पहले, कि हमें एक ऑफ़िस ओपन करना है और इसके लिए आप हमें आर्थिक रूप से सहायता करें, कुछ पैसों की मदद करें और उस कंपनी में मैं आपको एज़ एक एसएम की पोस्ट दूँगा, जिसमें आपकी 25,000 रुपीज़ यानी 25,000 रुपये सैलरी होगी। उसके बाद सर, जब मैंने सारी चीज़ें कर दी, हर तरीके से चीज़ें स्टैंड अप हो गई और जब मैंने उसे अपनी सैलरी और पैसे की डिमांड करी कि सर मेरा ये 96,000 जो ऑनलाइन आपका पैसा है वो दे दीजिए और क्या कहते हैं 2 महीने की सैलरी प्लस 35-40 हज़ार जो कैश दिए थे, तो उसके एवज़ में उसने एक ऑफिस एम्प्लॉय के साथ मिलकर, जिसका नाम है रंगोली सविता, एक साजिश के तहत मेरे पास एक नोटिस भेजी सर। नोटिस में उसने बेतुके से आरोप मेरे ऊपर लगाए और मुझसे सैलरी की डिमांड करी, जो कि मेरी राइट्स बनती नहीं कि मैं उसको सैलरी दूँ। और थर्ड में आपका एक बंदा आता है विकास सोनी, जिसने वहाँ पे पूरी अफवाह उड़ाई कि पुलिस आई हुई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे को मतलब इतना बदनाम कर दिया सर। और बाकी अभी कुछ दिनों से ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि मैं, जब मेरा नोटिस अधिवक्ता का गया था, उसके बाद से इन्होंने अफवाह क्या उड़ाई है कि ऑफिस से मैं 1 लाख रुपए लेके भाग गया हूँ, किसी कस्टमर का 6 लाख रुपए लेके भाग गया हूँ, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो मैं, कौन है कौन? ये रंगोली सविता एज इनकी एक पुरानी एम्प्लॉई है जो इनके साथ पहले से ही जुड़ी हुई थी। इस ऑफिस में क्या काम होता था? इस ऑफिस में फाइनेंशियली वर्क होता था सर। एंड्रोमेडा एक ब्रांडेड कंपनी है। आपको क्या कह के ज्वाइन कराया गया? कि एज एसएम यानी सेल्स मैनेजर हूँ मैं यहाँ का। कितने की धोखाधड़ी हुई आपके साथ? मेरे साथ सर टोटल 1,81,84,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है सर। और साथ में एक मेरे ऊपर जो एक इन्होंने कहते हैं ना ट्रैप किया सर, एक जाल सा बुना मुझे बदनाम करने के लिए। मेरे साथ इतना बद से बदतर बुरा करना चाह रहे थे ये लोग, लेकिन लीगल वे पे इनके पास कोई प्रूफ नहीं है सर। मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इनको सॉरी आपका अधिवक्ता के माध्यम से मैंने यहाँ पे एक कंप्लेंट भी डलवाई है आपकी सर के यहाँ, पुलिस आयुक्त के यहाँ, तो वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है सर। इन लोगों का जो मैंने इन्हीं के माध्यम से इनके बॉस जो हैं कमलेश पाठक जी को एक लीगल नोटिस दिया है, जिसमें इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है रुपयों को लेकर, दोनों लोगों ने एक कंपनी डाली जो कि लोन देने का काम कराती है, जो इनके टाई अप है एंड्रोमेडा जो है इनके जो कंपनी है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें ये लोग बैंकें से जुड़ी हुई हैं, कई बैंकों इसके साथ जुड़े जो अलग अलग बैंकों से लोन देने का काम कराते हैं, जिसमें इनको ज्वाइन कराया गया था। इनको एक ऑफ़र लेटर दिया गया था जिसमें 25,000 रुपये इनकी सैलरी बांधी गई थी, हर माह इनको 25,000 रुपये दिया जाएगा। जिसमें ये कंपनी जब ये अपना ऑफिस खोल रहे थे, जिसमें इन्होंने क्या किया, राजू रहमानी से कमलेश पाठक जी ने अलग अलग डेटों में करीब 96,000 रुपये उन्होंने नगद
सॉरी उसमें क्या कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट लिया, जिसको इनके पास रिकॉर्ड है, और 35,000 रुपये करीब इन्होंने नकद दिया है। और इनका जो 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है उसके लिए भी उस नोटिस में दिया गया है कि आप उसको दीजिए, 7 दिन के अंदर इनके सारे पैसे दीजिए। इनके साथ जो घटनाएं हुई है, जो गाली गलौज किया गया उनके द्वारा, उसको लिए आप माफ़ी मांगें। जो नोटिस में हमने इनको दिया 7 दिन का समय दिया, और 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, कोई भी नोटिस का जवाब अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया कमलेश जी पाठक की तरफ से कि मेरे साथ जो भी आपकी नोटिस दी गई गलत है, क्या है, सही है। किसी तरह का कोई भी उनका वक्तव्य ना ही नोटिस के माध्यम से दिया गया, ना वैसे नोटिस जैसे ही उनको प्राप्त हुई वैसे उन्होंने राजीव मेहरवानी को भद्दी भद्दी गालियां दे करके अलग अलग तरीक़ों से गालियां दी, फ़ोन पे उन्होंने दिया, बदनाम किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे अब नहीं दूंगा, जो करते बने आप कर लो, जितने नोटिस भेजा बनते भेज लीजिए, ठीक है। और तो इसके बाद मैंने इसको पुलिस आयुक्त महोदय को मैंने इसकी एक कंप्लेन भी किया, जिसकी कार्रवाई अभी तक इसमें पेंडिंग है। जो कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे और फिर कोई कार्रवाई करेंगे इनके दोषियों के खिलाफ। किस तरह से इनको मानसिक कोई दिक्कत परेशानी मानसिक इनको दिक्कत जो ये इनका जो मार्केट है, इनका मार्केट इनको जो है काफ़ी आर्थिक रूप से इनको बहुत सहना पड़ रहा है कि जो भी इनके क्लाइंट आ रहे हैं, क्लाइंट को उनको तरह तरह से उनको बताया जा रहा है कि इनके चरित्र पे बताया जा रहा है कि ये काम नहीं कराते हैं, या ये जो है अच्छा काम नहीं करते, इनका ये बैकग्राउंड है। इस तरह के मानसिक जी पैसा लेके ये भाग जाते हैं, किसी कोई काम नहीं कराते, इसकी मार्केट वैल्यू इनकी डाउन कर दी है, और जिससे ये अपने मानसिक रूप से बहुत परेशान है।